जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें, हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस देख रहे थे और पेट में हमने पूरा इतिहास करवा दिया था और अब हम देख रहे हैं क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रथम चरण देख लिया था आंदोलन का। आज हम द्वितीय चरण देखेंगे 1905 से लेकर के 1919 तक। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि मेरे साथियों, हमने ये उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हमने बैच निकाला है, पीडीएफ बैच है। इसमें आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्ट्रैटेजी के हिंदी और करंट अफेयर की। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर के आप ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे आप लिंक से जाकर के। ठीक, अभी ऑफर प्राइस में आपको मिल जाएगा, इसके बाद इसके प्राइस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे कैसे, तो या तो आप सीधा प्ले स्टोर से जाकर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लिंक नीचे दिया उससे। तो मेरे साथियों, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, देखिए इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में। ठीक है, ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आएंगे, देखिए आपको ये ऊपर ही दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ बैच। तो ये आप ले सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस है, नहीं ऑफर प्राइस समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़, जैसे करंट अफेयर मिल जाएगा 2026 का पूरा 26 रुपये में। ठीक है, और यूपीएसआई के लिए मूल विधि की पीडीएफ है, कंप्यूटर पीडीएफ यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। देखिए हिंदी की भाषा का है, हिंदी ग्रामर है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। ठीक है, स्टैटिक जी के दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक नीचे दिया है, ज्ञान आरबीएल ऐप आप डाउनलोड करिए, वहाँ से जो भी चाहिए आप परचेस करके इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों देखते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण दोस्तों आपको बताया था कि कब से कब तक चलेगा, तो 1905 से 1919 तक। देखिए हमने प्रथम चरण क्या देखा था, प्रथम चरण में क्या प्रथम चरण हमने बताया था कि 1885 से जब से दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होगी तो 1905 तक चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों द्वितीय चरण चलेगा 1905 से 1919 तक। तो इस चरण को हम क्या बोलेंगे, उग्रवादी चरण। ठीक है, यानी कि उग्रवादी चरण। ठीक है, चलिए इसका मेन रीजन क्या है, बंगाल का विभाजन करना, जिससे जनता उग्र हो जाती है। चलिए देखते हैं, बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं, बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या होता है, तो आपको बता दें 1905 में लॉर्ड कर्जन, देखिए इसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित कर देने का आदेश दे दिया गया दोस्तों। यानी इसके द्वारा बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। अब देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय को स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण मानते हैं। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता ना तो स्वदेशी आंदोलन शायद ही चलता। ठीक है, तो पेट में ये पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, तो बंगाल विभाजन। ठीक है, देखिए एक चीज और समझिए, बंगाल विभाजन से पूर्व पूरे बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर है ना, ये गवर्नर कर दीजिएगा, एंड्रयूज फ्रेजर था। ठीक है, अब देखिए समझिएगा मेरी बात को। देखिए बंगाल की कुल आबादी उस समय लगभग कितनी थी, 7 करोड़ 80 लाख। क्या थी, 7 करोड़ 80 लाख उस समय बंगाल की कुल आबादी थी। इसका क्षेत्रफल क्या था, ये भी याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या था, 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था। और इस समय वायसराय कौन थे, आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। देखिए पूछा भी गया, कंप्यूटर ऑपरेटर में यूपी पुलिस के, यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में। ठीक है, और गृह सचिव कौन थे, एच रिस्ले थे। और किसके दिमाग की उपज थी। देखिए एक चीज समझिए कि जो बंगाल विभाजन किया गया, ये दिमाग में किसके उपज उठा कि भाई ये कर देंगे ना तो बेटर हो जाएगा। तो ये उपज जो था वेडरबर्न का था, है ना। देखिए कर्जन ने केवल करवाया, आदेश दिया, मगर ये उपज किसने सोचा सबसे पहले कि बंगाल विभाजन होना चाहिए, तो वेडरबर्न ने सोचा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है प्रस्ताव किसने लाया था, प्रस्ताव कौन लाया, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, और घोषणा कब होती दोस्तों बंगाल विभाजन की, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती और लागू कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। करता कौन है, कर्जन के समय। वायसराय कौन थे इस समय, लॉर्ड कर्जन। याद रखेगा सब कुछ अलग अलग है। देखिए दिमाग का उपज किसकी है, वेडरबर्न का। प्रस्ताव कौन लाया, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, कब घोषणा की गई, 20 जुलाई को, और लागू कब किया था, 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय, हेनरी कॉटन, अंग्रेज ही था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, देखिए बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, जो अंग्रेजों ने क्या सोच के बंगाल विभाजन करने सोचा, तो इन्होंने देखा था कि जो भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्तों, एक बहुत ही
सक्रियता के साथ रहते हैं, मतलब भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयवाद को समाप्त करना है। इन्होंने सोचा कि हम इनको बांट देंगे, एक तरफ मुस्लिम आबादी हो जाएगी, एक तरफ हिंदू आबादी हो जाएगी, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सोच करके इनका उद्देश्य था। मगर अंग्रेजों ने क्या बताया, देखिए उनका उद्देश्य तो यही था ना कि इनके राष्ट्रीयता को हम खत्म कर देंगे, राष्ट्रीयवाद को हम खत्म कर देंगे, मगर बताएंगे तो कुछ, है ना, जनता को बताएंगे ना किस कारण से हम कर रहे हैं चीजें। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया अंग्रेजों द्वारा दिया गया तर्क क्या था कि प्रशासनिक सुविधा, यानी कि इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा यह है, तो इसको हम चलाने में दिक्कत होती, जिससे असुविधाएं होती हैं, इसलिए हम इसको छोटा करके दो भागों में कर देंगे तो दोनों जगह प्रशासन अच्छे से हो पाएगा। ये बताया गया, प्रशासनिक सुविधा का हवाला दिया गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। देखिए मान लिया पूरा बंगाल था, ये पूरा बंगाल था, इसको दो भागों में इधर कर दिया गया, एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया आपका पूर्वी बंगाल, और इधर वाला हो गया दोस्तों पश्चिमी बंगाल। क्या हो गया? पश्चिमी बंगाल, ठीक है, समझिए। अब दोस्तों जो पूर्वी बंगाल था, देखिए पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश की तरफ था, इसमें दोस्तों मुस्लिम ज़्यादा थे, ये मुस्लिम बाहुल्य था। क्या था? यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, और पश्चिमी वाले में दोस्तों हिंदू बाहुल्य था, हिंदू बाहुल्य था, मतलब पश्चिमी वाले में हिंदू ज़्यादा थे। और आपको बता दें जो पश्चिमी था उसमें कौन कौन से शहर आए, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का हिस्सा आ गया था, ठीक है, बिहार भी आ गया था इसी में, और दोस्तों उड़ीसा आ गया था, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और पूर्वी वाले में पूर्वी बंगाल, असम, ये दो क्षेत्र आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों जब इसको काटा गया तो इसकी राजधानी जो पश्चिमी वाली थी, इसकी राजधानी कोलकाता बना दिया इन्होंने, कोलकाता बना दिया, और जो पूर्वी था उसकी राजधानी बांग्लादेश की ढाका को बना दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ये चीज समझ गए कि दो भागों में बांटा गया। चलिए अब पढ़ लेते हैं। देखिए पश्चिमी बंगाल पहला था जिसमें हिंदू ज्यादा थे, और क्षेत्र दोस्तों इसमें पश्चिमी बंगाल को शामिल किया गया, बिहार को थोड़ा, बिहार का हिस्सा और उड़ीसा का हिस्सा, और इनको राजधानी क्या रख दी गई? कोलकाता। विभाजन के बाद पश्चिमी बंगाल का उपराज्यपाल कौन बना था? एंड्रयूज फ्रेजर को बना दिया गया था, पश्चिमी, है ना, बंगाल का उपराज्यपाल, ठीक है। और पूर्वी बंगाल में दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा थे। इसमें दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए? तो पूर्वी बंगाल, असम, जिसकी राजधानी ढाका कर दिया गया। और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम में फूट पैदा करना, इनमें लड़ाई करवा देना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इसकी। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया कि भैया हम चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, जो अंग्रेजों की चीज़ें उनका हम बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः हम लोग स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विभाजन के दिन यानी 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन हुआ उस दिन दोस्तों संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और टैगोर के सुझाव पर वो दिन, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर उस दिन जन एकता और राखी दिवस या मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे से मिला, है ना, गले लगाया, राखी बांधी, ठीक है, मतलब एक भ्रातृत्व की भावना को जागृत करने के लिए, अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि आप भले ही दरार कर दीजिए मगर हमारे दिलों में दरार नहीं आएगी, ठीक है, यानी आपके हौसले हमको गिरा नहीं पाएंगे, ठीक है, ये कहना था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को का, जिन्होंने राखी दिवस या मैत्री दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को घोषित किया था। वहीं देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दिन अमार सोनार बांग्ला गीत भी गाया था, ठीक है, समझिए, अमार सोनार बांग्ला इसी दिन दोस्तों गीत गाया था, और जो कि आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में जो कि जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे कि वंदे मातरम आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्थामा राव पिंगली लक्ष्मी नारायण और दोस्तों कासिन धुनी वीरा मल्ला वेदी नारायण राव एवं अन्य व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन में वंदे भारत आंदोलन के साउथ की तरफ चल रहा था। आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत गाया गया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। देखिए 2 बार लिख गया, तो ये याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध बिल्कुल नहीं किया था, ये भी याद रखेगा। मुस्लिम लीग ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। चलिए अब देखिए बंगाल विभाजन के विरोध को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया, और इस सर्कुलर पर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लाइल के हस्ताक्षर थे। इस सर्कुलर के द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने की बात की गई, यानी कहा गया कि अगर आप ये आंदोलन को दबाते नहीं तो आपके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसे हम किस नाम जानते हैं?
कार्लाइल सर्कुलर के नाम से। क्यों? क्योंकि कार्लाइल के ही इस पे दस्तखत हुए थे, ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। बंगाल विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज खोला गया रंगपुर नेशनल कॉलेज कलकत्ता में। कहा गया हम अब इनके कॉलेजों में भी नहीं पढ़ेंगे, हम सब कुछ दोस्तों क्या कर देंगे, अपना देसी कर देंगे, स्वदेशी कर देंगे। याद रखेंगे 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला भी ले लिया गया तथा 1906 में गठन किया गया तथा इसी के अनुसार 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंदो घोष को इसका प्रथम प्रिंसिपल भी बनाया गया, ठीक है। यानी देखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना कर ली गई और इसके तहत पहला कॉलेज बनाया गया बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल किसको बनाया गया, अरविंदो घोष को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसारित करने का कार्य डॉन सोसाइटी ने किया था। इसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई थी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसारण किसने किया था, डॉन सोसाइटी ने, जिसकी स्थापना किसने की थी, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। और याद रखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना कर दी थी और आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की थी, ठीक है। और कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की भी स्थापना कर दी थी, यानी कला के क्षेत्र में भी स्वदेशी कर दिया था, ठीक है। चलिए वही आपको बता दें कि बहिष्कार शब्द का सर्वप्रथम विचार 3 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र जी ने संजीवनी पत्रिका में दिया था। यानी बहिष्कार शब्द का सबसे पहले प्रयोग 3 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र जी के संजीवनी पत्रिका में मिला था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी का प्रचार करने के लिए स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की भी स्थापना कर दी। ये भी याद रखेंगे किसने, तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं बंबई और पूना में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री श्रीमती केतकर, शिव राम पंत व श्रीमती एवी जोशी द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी को पंजाब और उत्तरी भारत तक फैलाया। यानी कि अजीत सिंह जो थे और लाला लाजपत राय ने, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को पंजाब और उत्तर भारत में फैलाया, ठीक है। चलिए यानी पूरे देश में दोस्तों बहुत ही तेजी से फैल रहा था ये आंदोलन, ठीक है। मुंशीराम जिसको हम श्रद्धानंद बोलते हैं एवं आर्य समाजी चंद्रिका दल ने स्वदेशी आंदोलन का पंजाब में नेतृत्व किया और वहीं सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी का दिल्ली में नेतृत्व किया। बात करते हैं चिदम्बर पिल्लई एवं सुब्रमण्यम शिवा स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में ले गए। बंगाल विभाजन ने भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन 11 फरवरी 1907 में वंदे भारत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया। वही दोस्तों जो वंदे भारत के नाम से आंदोलन प्रसिद्ध हुआ, याद रखें कहां पर, आपके डेल्टा आंध्र में, ठीक है। और फरवरी 1907 में वंदे भारत आंदोलन शुरू होता है, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, सर्वोत्तम राव जी द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों बता दें कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा किया गया था। इन्होंने बहिष्कार शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी पत्रिका में किया था, ठीक है। चलिए स्वदेशी आंदोलन में कपड़ा उद्योग विशेष रूप से सर्वाधिक प्रभावित थे, यानी अंग्रेजों द्वारा जो दिए गए कपड़े सबको जला दिया गया था और स्वदेशी चीजें अपने हाथ से बना के कपड़े पहनने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 1906 में बंगाल का विभाजन किया जाता और दोस्तों बहुत ज्यादा जब आक्रोश होता तो बंगाल विभाजन रद्द भी करते हैं। चलिए तो रद्द की बात आएगी तो बंगाल विभाजन रद्द 1911 में करते हैं। क्या है तो तीसरा दिल्ली दरबार लगता है दोस्तों। तीसरे दिल्ली दरबार 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। आप पूछेगा कौन इस समय वायसराय था, तो हार्डिंग दुत्ती थे, लॉर्ड हार्डिंग दुत्ती। दोस्तों जब बंगाल विभाजन रद्द करते तब इस यहाँ के क्या होते हैं, वायसराय होते। किसने किया था, कर्जन ने दोस्तों इसका विभाजन किया था और हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। वहीं दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में कर देते और
दिल्ली को दोस्तों राजधानी बना दी गई थी। देखिए 1911 के पहले कोलकाता राजधानी थी, 1911 से पूर्व दोस्तों राजधानी क्या थी भारत की, कोलकाता थी, है ना। और 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द करते हैं उसके बाद राजधानी वहां से उठा के दिल्ली ले आते हैं। आपको बता दें बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, यानी जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो बिहार अलग बना दिया गया, उड़ीसा अलग कर दिया गया, ठीक है। और याद रखेंगे नोट करके कि अरुणडेल कमेटी 1906 ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संस्तुति भी करी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भैया इसको रद्द करिए, ये गलत है। चलिए अब बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या फिर मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कह लीजिए या फिर मुस्लिम लीग कह लीजिए, 1906 में इसकी स्थापना होती। चलिए स्थापना की बात करते हैं तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका, कहां पड़ता है ढाका, तो वर्तमान में दोस्तों पड़ेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश में नहीं, यूपीएससी में पूछा गया। इसके संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के, तो नवाब सलीमुल्लाह खां, और वायसराय उस समय कौन थे, मिंटो थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, या फिर सह संस्थापक कह सकते हैं या प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, देखिए पहले इनको बना देते हैं बकार उल मुल्क को, फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाते हैं 1908 में, ठीक है। 1906 के बाद 6 से दोस्तों 2 साल तक कौन रहते हैं अध्यक्ष, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन रहते हैं। उसके बाद स्थायी रूप से किसको अध्यक्ष बनाते हैं, आगा खां को। जैसे हमने संविधान सभा में देखा था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता, ठीक है। चलिए वहीं नवाब सलीमुल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की थी। किसने की थी, नवाब सलीमुल्लाह खां ने, ठीक है। कहां बैठक हो रही थी, तो ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और याद रखना कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्ट मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय मिंटो के समक्ष कई मांगे भी रखते हैं, जो मुस्लिम लीग वाले थे कई मांगे रखते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहां होता है, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1907 में कराची में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसके अध्यक्ष सर सैयद इमाम थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग का पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से किया और 1913 में ही लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक है। पहले मुस्लिम लीग था, इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया, ठीक। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको बता दें सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कहा था इस समय, ठीक है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय प्रारंभ में अलीगढ़, फिर दोस्तों लखनऊ कर दिया गया था, और मुस्लिम लीग की शाखा अमीर अली ने स्थापित की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की जो शाखा है लंदन में, वो अमीर अली द्वारा लंदन में स्थापित कर दी गई, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। वही दोस्तों बात करते हैं कि 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, उससे याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है। एक मुस्लिम देश की मांग की थी, ठीक है। चलिए मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाएगा, 16 अगस्त 1946 को। ये पेट में दोस्तों 2 बार पूछा जाएगा, 25 वाले में भी और 23 वाले में भी पूछा गया, ठीक है। तो इसको तो आपको जरूर याद रखना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों आपने जो द्वितीय आंदोलन था, है ना, ये आपने देख लिया बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप दोस्तों आपको अच्छा भी लगा होगा। चलिए दोस्तों ये हमारा PDF बैच है दोस्तों पेट का, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। इसमें ये सारी PDF आपको मिलेंगी, चाहे इतिहास, भूगोल, है ना, अर्थव्यवस्था, इन सब की, ठीक है आपको। और इसका दोस्तों प्राइस 199 रुपये का, मगर अभी ऑफर प्राइस में 125 रुपये मिल जाएगा। तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना होगा, इस तरीके से जाइएगा दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे, ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे देखिए आपको दिख जाएगा UPSSC पेट 2026 PDF बैच। तो यहाँ जाकर के आप डाउनलोड करिए, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा करंट अफेयर 26 रुपये मिल जाएगा पूरे 2026 का, है ना। और ये UPSI मूल विधि मिल जाएगा, कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी UPSSC के लिए, और देखिए बोली, हिंदी की बोली, ग्रामर, इतिहास, संविधान, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक मिल जाएगी, और स्टैटिक जी के दोस्तों UP पुलिस UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ASI तक के लिए, ठीक है। देख सकते हैं इतिहास, भूगोल और संविधान सब कुछ मिल जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।